अली शाह कलंदर पानीपती, मैं अभी इनके मज़ार पे गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अभी मैं इनके मज़ार पे गया था, इनकी हिस्ट्री पढ़ी तो रात और दिन 24 घंटे हजरत के आठों पहर, हफ्ते के 7 दिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए वक्त थे। अब अगर मैं वो तफसील से सुनाऊंगा टाइम लगेगा, मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहले सारे के सारे हजरात इन अल्लाह वालों के दरबारों में जाते रहे हैं और जनाब इनसे मांगते रहे हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देते रहे हैं। इसलिए जनाब हमें भी इन अल्लाह वालों के दरबारों में जाना चाहिए और इन्हें मिट्टी का ढेर नहीं समझना चाहिए, जैसे कि वहां भी कहते हैं आज भी कि वो मिट्टी के ढेर हैं, अल्लाह वाले मिट्टी के ढेर हैं, अल्लाह वाले मिट्टी के ढेर हैं। जनाब वाला गलत, बिल्कुल गलत। अगर ये मिट्टी के ढेर होते तो अकल का भी, आप अकल का तकाजा देखिए, मिट्टी के ढेरों को कोई आदमी सलाम करता है? अरे करता है? नहीं। हमारे नबी कहते हैं सलाम करो, हमारे बुजुर्ग कहते हैं सलाम करो, ये उलमा कहते हैं सलाम वहां किया जाता है जहां सलाम का जवाब मिलने के चांस हो, जहां सलाम का जवाब न मिले वहां सलाम न किया जाए। इसीलिए खाने वाले को सलाम न करें, सोने वाले को सलाम न करें, और जनाब वाला अगर कोई नमाज पढ़ रहा है सलाम न करें, कोई पागल हो गया हो तो सलाम न करें, अगर जनाब वाला कोई खेल में इतना मस्त हो कि वो आपके सलाम का जवाब नहीं दे सकेगा तो आप सलाम न करें, ऐसे ही गुजर जाए। हज़रत सलाम वहां किया जाता है जहां तक जवाब मिलने की उम्मीद है। अब हम जब इस पॉइंट को देखते हैं तो अब इस तरफ आते हैं कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारा छोटा बच्चा भी कब्रिस्तान वालों को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, ओ कब्र वालों तुम पे अल्लाह का तुम पे सलामती हो। हजरत सलाम किसे कर रहे हैं? कब्र वालों को। और जनाब उलमा कहते हैं सलाम वहां जहां से जवाब मिलने की उम्मीद हो। इसका मतलब कब्रिस्तान में जो ईमान वाले लेटे हैं वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है और वो तुम्हें सलाम का जवाब देंगे। हजरत जब एक आम मोमिन कब्रिस्तानों में जिंदा है तो अल्लाह की कसम फिर इनकी शान कैसी होगी? ये तो स्पेशल मोमिन है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये स्पेशल मोमिन है, ये नबी के गुलाम है, ये अल्लाह वाले हैं, ये स्पेशल मोमिन है। जब एक आम और नारल मोमिन जिंदा है तो ये जनाब मिट्टी के ढेर कैसे हो गए? इसलिए जनाब वाला तरीका रहा है कि इनकी शान की बारगाहों में जाते रहे हैं लोग और आज भी जाना चाहिए। मगर आज हमारे बीच में जो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अल्लाह वालों को तो अल्लाह वाला ना समझ सके। बहुत सारे अल्लाह वाले जो इग्नोर कर दिए जाते हैं, मगर बहुत सारे जाहिल बहरूपिये हमारे समाज में ऐसे दाखिल हो गए हैं, उन्हें अलिफ से लठ याद नहीं। और जनाबे वाला वो जाहिल पीर जो इस समाज के अंदर सुन्नियत के कातिल साबित हो रहे हैं, जिनके आगे पीछे औरतें हैं जनाब जनान खानों में लेटे हैं, औरतें पांव दबा रही हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक दिन का नहीं रखते, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लिए बैठे हैं। जनाब लोग इनसे होशियार रहना कि सुन्नियत का सर्वनाश अगर इस जमाने में कोई कर रहा है तो खुदा की कसम ये जाहिल आवारा पीर कर रहे हैं। इन जाहिल पीरों से बच के रहना। ये जो सुन्नी में मियाऊ मियाऊ चल रही है ये बहुत खतरनाक चीज है। मियाऊ मियाऊ, मैं ये नहीं कहता कि मियाँ बुरी चीज है, अरे मियाँ तो बहुत अच्छी चीज होता है, मगर मियाँ ऐसा हो, ऐसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ जैसे बरेली में ताजे शरीयत गव्वा से बहरे मारे वक्त आबरूए अहले सुन्नत गाज़े रुखसारे मिल्लत फख्रे अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अज़हरी मियाँ ऐसा मियाँ है कि चेहरा देखा दुनिया को खुदा की कसम मुस्तफा का जलवा याद आ गया और दामन करम किसी ने थामा तो जन्नत की राह आसान हो गई। ऐसा मियाँ बरेली का एक मियाँ है, इमाम अहमद रजा का बेटा है, नाम है मुस्तफा रजा खान, मुफ्ती आजम के नाम से जाना गया। ऐसा मियाँ है, ऐसा मियाँ है कि पूरा भारत शासन फिर शासन, कुर्सियां, मौलवी, मुल्ला, देवबंद के सारे मुल्ला, भांग खाए हुए गैर मुकल्लिद मुल्ला जितने भी थे सब नसबंदी के मसले पे एक प्लेटफॉर्म पे और अकेला बरेली का मियाँ एक तरफ।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह सुभान अल्लाह। सारा भारत एक तरफ और बरेली का मियां तवज्जो है। सुभान अल्लाह बेशक। मियां जनाब वाला इसे कहते हैं मियां, ये जनाब वाला ये जो खीरों में चिलगोदे ढूंढ रहे हैं, ये जो खीरों में चिलगोदे ढूंढ रहे हैं, बादाम और पिस्ते की गिरी ढूंढ रहे हैं, ये जेबों पे जो गहरी नजर रख रहे हैं, मियां नहीं मियाओं के नाम पे फरेब है, गिलाफ है, ये है मियां। पूरा भारत एक तरफ खड़ा है ई नसबंदी के नाम पे, और मेरा मुफ्ती आजम मेरा मियां एक तरफ खड़ा है वक्त की फौलादी चट्टान से अकेले। वो गवर्नमेंट ने कहा वो बोलो बरेली के मियां जो भारत के सारे मुल्ला बोलते हैं, तो जनाब वाला 72 इंच का सीना करके कहते हैं हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। सबको मालूम है तुमने जना कितने लोग जिंदा होंगे। ये हजरत किबला अल्लामा साहब यहाँ हमारे स्टेज पे जलवागर हैं, निकोकार हस्ती के मालिक हैं, बल्कि ये जनाब वाला इनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र है कि इन्होंने 1976 का जमाना आंखों से देखा है। खुदा की कसम अकेला शेर नर अल्लाह का शेर ऐसे मियाँ होते हैं, वरना ये सुन्नियों की मियाँ ने जनाब वाला तबाह करके रख दिया है। ओ लोगों मियाँ अच्छा है, मगर मियाँ ऐसा ही अच्छा है जो नबी का झंडा उठाता है, मियाँ वो अच्छा नहीं जो नबी का झंडा झुकाता है, मियाँ वो अच्छा नहीं जो मुस्तफा के झंडे को जनाब सरनिगू करता है। हजरत बात तवील होती चली जा रही है, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये अल्लाह वाले हैं, ये मुस्तफा के मंत्री हैं, ये VIPs हैं, ये वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। कुरान में इन्हें VIP कहा गया, कुरान में VIP तुम नेताओं को कहते हो कि फला नेता साहब VIP हैं, यतीमों का माल खा गए VIP हैं, ये जनाब गरीबों और बेवाओं के हक खा गए VIP हैं, लोगों की मेड़ा काट ली VIP हैं, ये जनाब वाला लोगों के गिरबान फाड़ दिए VIP हैं, न जाने कितनी इज्जत बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर ये VIP हैं। अरे होंगे तुम्हारी नजरों में VIP, हम अल्लाह से पूछते हैं मौला VIP कौन होता है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी किसे कहते हैं? तो मेरा रब कुरान शरीफ के 26वें पारे में इरशाद फरमाता है अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है सुनो सुनो तुम में VIP वो होते, अल्लाह फरमाता है वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी वो है अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़, वो है अल्लाह के नजदीक जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है, जिनके दिलों में खौफ ज्यादा है, उतने ही बड़े वो VIP हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है, वही वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। इसलिए मैं कहता हूं नाम नहीं लेता, लिस्ट लंबी है, जितने भी अल्लाह वाले हैं सब VIP हैं, और इनका मुखिया क्या बात है, वाह जोर से बोलो यार, क्या बात है, सुभान अरे जोर अल्लाह, से बोलो, सुभान। इनका मुखिया, इनका हेड, इनका सुप्रीमो मदीने वाला मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। वो VIP है जिसने एक टाइम तो समय की धारा को ही ब्लॉक कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सूरज को ब्लॉक कर दिया कई बार, मैंने नबी नजर जोर से कह दो, कई बार कोई कर सकता है टाइम के सिस्टम को ब्लॉक, मगर मुस्तफा है जनाब वाला ऐसा VIP है कि जनाब एक इशारा एवरू कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, एक इशारा एवरू कर दे तो अल्लाह की कसम ये सूरज अपनी चाल भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे दुनिया में कोई ऐसा एक लाके दिखा दो तुम जिसने समय की धारा को रोका हो, जिसने टाइम के सिस्टम को ब्लॉक किया हो। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की, जिसने एक बार नहीं कई बार समय के और टाइम के सिस्टम को ब्लॉक करके दिखा दिया था, ब्लॉक करके ठहर गया था टाइम। ये मुस्तफा है। और फिर जनाबे वाला हाँ उनके दरबार का एक और VIP मंत्री है, जिस दरबार की ये शान है वो कहता, उनका एक मंत्री कहता है सुभान अल्लाह, वो जनाब प्रधानमंत्री भी सच्चा, उनका मंत्री भी सच्चा। वो एक मंत्री है जनाब जिसे शहंशाह बगदाद के नाम से जानते हैं लोग, जिसे गौसे आजम सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान लोग, जिसे मीरे मीरा पीरे पीरा शाहे जीना गौसे पाक के नाम से जानते हैं लोग। वो कहता है सूरज में हिम्मत नहीं है जो बगैर मुझसे इजाजत लिए दुनिया को मुखड़ा दिखा दे। वाह सुभान अल्लाह। पहले मुझसे पूछेगा, बड़े पीर साहब कहते हैं पहले सूरज मुझसे पूछेगा कि निकलो या ना निकलूं। मैं कहता हूं निकलो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं निकलो तो सूरज अपना मुखड़ा दिखा देता। और किसी दिन अगर बड़े पीर साहब ने कह दिया अंदर ही रह ले, रात ही रहेगी जनाब वाला। माशाअल्लाह 12:30 बज गए, बहुत अच्छा टाइम हो गया, काफी टाइम आपने मुझे दिया।